हेलो दोस्त, गोलक ज्ञान चैनल पर आपको स्वागत है। मैं आर सर क्लास 10 का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। रियल ऑफ पढ़ रहे थे, रियल ऑफ नंबर में क्वेश्चन में करा रहा था, ठीक है। ध्यान दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, दो संख्याओं का मसा 18 तथा उनका गुणनफल 12,960 है, तो उनका लसा ज्ञात है। क्या है लसा ज्ञात है? ठीक है, हल करते हैं। ध्यान दीजिए, अब यहाँ से लोग हल सोल्व करते हैं। चलिए, आप लोग को दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, क्या दिया हुआ है लिख देना है। दिया हुआ है क्या जी? मसा कितना दिया हुआ? 18 तथा उनका गुणनफल, गुणनफल कितना दे दिया? तो 12,960। क्या निकालना है? तो हम लोग का लसा निकालना है। क्या निकालना है? लसा निकालना है। लसा क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं, ध्यान लिखेंगे, हम जानते हैं कि मस गुने लस बराबर ए गुने क्या होता है? बी होता है। मस गुने लस बराबर क्या होता है? ए गुने बी होता है। ध्यान दीजिएगा, तो मस बराबर लस गुने लस बराबर ए गुने बी। ए गुने बी मतलब ए बताएगा तो ए है तो पहली संख्या है, अब बी क्या है? दूसरी संख्या। चाहिए होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो बताइए मसा, तो मसा हम लोग का कितना दिया? 18। तो मसा बराबर 18 गुना लसा, लसा निकालना रह बराबर ए, तो ए गुने बी। ए गुने बी क्या है? संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल कितना दिया है? 12,960। अब बताइए 18 ने गुना देने क्या करेगा? भाग करेगा। आ गया लसा बराबर 12,96 अब बटा कितना? 18। कितना बाबू? 18। काटी कितना और कटेगा? चलिए 18 में काटना पड़ेगा 12,960। चलिए 18 × 90, 18 × 78 से 18 7 लगाइए तो 8 7 56 की 6 हाथ में 5, 7 5 12, कितना गया? 126। देखिए 8 7 56, 56 की 6 में 5, 1 7 7, 7 5 12, आपको लगेगा 7 बार में 126। 9 में से 6 के तो 3 बचेगा, ये भी 2, ये भी 1 कट गया, बचा कितना? 6 और उतारेगा। ध्यान दो, 18 × 2 = 36, पूरा कटेगा, कितना देगा? 0। तो यहाँ पर क्या होगा? 0 के बाद कट गया 720 बार में। तो 18 से इक्वल है 720 बार में। तो आपको लसा कितना गया? 720 है। चलिए, ये आपका क्या होगा? आंसर हो गया। इसमें इसको करिए तो आगे देखते हैं। बाबू ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर मसा आपको दे दिया, मसा कितना दिया? 13 तथा लसा भी दे दिया आप लोग का कितना? 182। यदि उनमें से एक संख्या 26, एक संख्या जिसको हम क्या बोलेंगे? पहली संख्या। ध्यान दीजिए, पहली संख्या कितना दिया? कितना दिया बाबू? 26 दिया है। तो कहता है कि दूसरी संख्या निकालना। ध्यान दीजिए, दूसरी संख्या क्या करना है? निकालना है। चलो ध्यान दीजिए, हल करते हैं। यहाँ से हम लोग चलेंगे, हम जानते हैं कि मस गुने लस बराबर क्या आता है? पहली संख्या गुने क्या चाहिए? दूसरी संख्या, है ना। ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि मस गुने लस बराबर
पहली संख्या गुने क्या होता है, दूसरी संख्या होता है। तब मसा दे दिया 13 गुने लसा कितना दिया है 182 बराबर पहली संख्या कितना बाबू 26 गुने दूसरी संख्या क्या करना है, निकालना है। तब दूसरी संख्या निकालना है। चलिए बताइए, इधर 26 गुना तो इन्हें क्या करेगा, भाग करेगा, तब बचेगा हम लोग का दूसरी संख्या। दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या क्या होगा 13 गुने 182 बटा कितना जगह 26, क्योंकि 26 एने गुना तेने क्या करेगा, भाग करेगा। काटिए 13 दूनी 26 काटिए कितना बार में 9 दूनी 18 और 2 एकम 2 कितना गया 91। तो हो गया। चलिए इसको उतारिए तो हम लोग आगे देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, ध्यान दीजिए। चलिए सोल्व करते हैं, हल सोल्व, ध्यान देना बढ़िया से। छियानवे और 404 का एचसीएफ और एलसीएम किसके, अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए चलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से चलेंगे हम लोग, है ना। कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड बता दिया गया है, ध्यान दीजिए। पहले हम लोग 96 का निकालते हैं, कितना से लगेगा, और सबसे पहले 2 से लगेगा कितना बार में, देखिए 48 दूनी 96, फिर कैसे लगेगा 2 से 24 दूनी 48, फिर 2 से 12 दूनी 24, 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3 और 3 से 1 हो गया। अब दूसरा कितना 404, तो 404 का आप क्या करिए, अभाज्य गुणन करें। कितना 404 का अभाज्य गुणन करा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले 2 से लगाइए, तो कितना बार में 202 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 101 बार में, 101 बार में, फिर कितना से लगेगा या 101 बार में। अब देखिए किसी फाड़ा से नहीं कटेगा, सिर्फ अब 101 से ही कटेगा, के बार में, एक बार में कटेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दिए, तो 96 का हमारा जो आगे रहा वो कितना, देखिए तो 1 2 3 4 5, तब 2 के पावर 5 और गुने कितना 3 आएगा। अब 404 देखा जाए तो 404 के गए 2, 1 2, तो 2 के पावर 2 और गुने 101। चलिए ध्यान दें, पहले निकालते हैं हम लोग एचसीएफ, ध्यान दें क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ जिसको हम क्या बोलते हैं, मसा, क्या बोलते हैं, मसा। देखिए मसा क्या निकलेगा, अगर ध्यान दबाओ, अगर मसा का अर्थ समझिएगा, ध्यान दीजिए, तो देखिए मस से अर्थ निकलता है मिलना, से क्या निकलता है, सभी, मतलब सभी में मिलना चाहिए, तब क्या चीज होगा, मसा। ध्यान दो, सभी में मिलना चाहिए, अगर सभी में मिल गया तो कौन सी कहलाएगा, मसा। अगर बाबू सभी में मिल गया तो सबसे छोटा घात लेना है, सबसे छोटा घात। मान लो कि 5 के पावर 3 करें और नीचे ही 5 के पावर 2, तो बताओ सभी में मिलना चाहिए। तो देखिए 5 यू में 5 यू मिल गया, छोटा घात ऊपर 3 और नीचे कितना 2 है, तो मिल गया। मसा का मतलब होता है सभी में मिलना चाहिए, अब मिलेगा तो कौन लेना है, छोटा घात लेना है, ठीक ना। अगर इसी में लसा की बात की जाए तो लसा में कहे मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं है, मिलेगा तो ये लेना है, ना मिलेगा तो ये लेना है। अगर मिल गया तो उसको लेना कौन घात वाला, बड़ा घात वाला। कौन घात वाला लेना बाबू, बड़ा घात वाला लेना है, ठीक ना। तो देखा जाए इसमें
देखिए इसमें मिला, देखिए तो 2 इसमें भी है 2 इसमें मिल गया, नहीं मिला, 3 3 है 110 110 नहीं, तो यहाँ भी 2 और 2 मिल गया, तब 2 लेंगे, है ना, मौसम 2 लेंगे। बाकी कौन घात वाला बाबू, छोटा घात वाला, तो छोटा घात 5 है कि 2 है, तो 2 है, तब 2 लेना है। बताइए 2 के पावर 2 कितना होता है, 4, तब मौसम कितना आ गया, 4 आ गया। अब दूसरा निकालना लसर, एचसीएफ सॉरी एलसीएम, एलसीएम क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या चीज, लसर निकालना है। तो इसमें क्या होता है कि मिल गया तो कौन लेना है, बड़ा घात वाला। तो देखिए बाबू 2 2 पे मिल गया तो कौन लेना है, बड़ा घात वाला, मतलब 2 के पावर क्या लेंगे, 5 लेंगे गुने। बताइए 3 मिला ना मिला, तैयो लेना है 3 को, क्या 101 मिला, नहीं मिला, तो इसको 101 को लेना है। ये तो 2 इसमें हो ही गया। अब ध्यान दो, हल करिए। तो बताइए 2 के पावर 5 तो कितना होता है, 2 के पावर 5 कितना आ जाएगा, 32, है ना। देखिए 2 के बार 5 बार ऐसे, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और गुने 103 में गुना 101 में 3 गुना करें, क्या आएगा, 303 आएगा। अब 303 में गुना करें कितना से, 32 से। ध्यान दीजिए 3 दूनी 6 0 6 और गुना तो 3 3 9 0 9, कितना गया, 96 96, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नीचे लिखेंगे अतः, नीचे लिखेंगे अतः 96 और 404 का मस 404 का मस 4 और लस कितना बाबू, 96 96, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो इसको उतारे तो हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अभाज्य गुणनखंड विधि से 8 9 एवं 25 का मासा और लासा ज्ञात करना है ना। ध्यान दीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से 8 9 एवं 25 का क्या निकालना है, मासा और लासा ज्ञात करना। ध्यान दीजिए, चलिए यहां से हम लोग हल करते हैं। सोल्व, कौन विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से किसका किसका निकालना है, 8 का निकालना है, 9 का निकालना है और कितना 25 का निकालना है। देखिए कैसे निकलता है, सबसे पहले कैसे 2 से, तब 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 और 2 से कितना 1 आ गया, 9 तो 3 एकम 3 3 बार में, 3 3 एकम 3 एक बार में, है ना, 3 3 9 और 3 एकम 3 एक बार में। अब ध्यान 25, तब 5 अरे 25, अब 5 एकम 5 आ गया। तो ध्यान दीजिए 8 का जो गुणनखंड है कितना है बाबू, 2 के बार 3 बार अगुणे 1, 9 के बार है 2 बार, तब 3 के पावर 2 अगुणे 1, 25 के बार है 25 का क्या है 5 2 बार है, तो 5 के पावर 2 अगुणे कितना 1 हो गया। ध्यान दीजिए तो पहला निकालना कौन सी, मसा, मसा का मतलब मिलना चाहिए, है ना बाबू, मिलना चाहिए क्या चीज में, सभी में। तब मसा तब मिलेगा, देखिए 3 2 3 3 है, समय नहीं है, 2 2 है नहीं है, 5 5 है नहीं है, सिर्फ 1 1 है, तब मसा 1 हो जाएगा। फिर बताइए लसा, लसा लसा मिले या ना मिले सबको लेना। देखिए 2 नहीं है तो 2 भी लेना, तो 2 के पावर 3 गुने 3 नहीं मिला तो 3 के पावर 2 भी लेना है, 5 नहीं तो 5 के पावर 2 भी लेना है, गुने कितना 1। हल करिए 2 के पावर 3 8 होता है, 3 के पावर 2 9 होता है, 5 के पावर 2 25 होता है, गुने 1 होता है। गुना करिए 25 200 9 2 18 1800 आपका आ जाएगा ए लसन। तो कहेंगे अतः 8 9 और 25 का मसा, 25 का मसा कितना आया है 1 और लसा, लसा कितना गया बाबू 1800। क्या आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसको उतारिए तो हम लोग आगे देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 और 91 का लसा और मसा ज्ञात करना। ध्यान दीजिए, हल करते हैं बाबू। चलिए यहां से हल, ध्यान दीजिए, सोल्व। कौन विधि से बाबू? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से कितना का? तो 26 और 91 का। तो 26 और कितना का? 91। देखिए सबसे पहले 2 से लगेगा कितना बार में? 13 बार में, और 13 से के बार बाबू? 1 बार में। इसको देखिए तो अगर 7 से 13 बार में और 13 से 1 बार में, 13 से के बार में? 1 बार में। चलिए तो 26 का आ गया 2 गुने 13, 91 का आ गया आपको 7 गुने 13। तो कहेंगे मसा बराबर कितना है? मसा देखिए मिला 2 नहीं है, 7 गुने 1 क्या इतना? 13 13, तो 13 मसा इसका आ गया। लसा देखिए तो लसा मिले या ना मिले सबको लेना, तो 2 इसमें है यानी नहीं तो 2 लेना है, 7 इसमें है और फिर कितना लेना है? 13 लेना। तो गुना करिए, 13 7 91 और 91 में 2 से गुना करना है ना। तो 91 जब 2 से गुना करिएगा तो 182 हो गया। लिखेंगे अतः 26 और कितना का छोटे? 91 का मसा कितना आ गया? 13 तथा लसा कितना आ गया बाबू? 182। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अगर समझ में आ गया हो तो उतार दीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे, इसके बाद कल के वीडियो में अभी और क्वेश्चन बच रहे हैं, उसको हम सोल्यूशन देंगे। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।